चलिए अब बात कर लेते हैं सियासी खबरों की। चुनावी साल में सियासी पार्टियों के बीच सीटों की दावेदारी शुरू हो गई है। खासकर महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर अभी से ही किचकिच शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 7 से 8 महीने की देरी है, लेकिन महागठबंधन में अभी से सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी 80 सीटों पर दावा ठोंककर महागठबंधन की सियासत में खलबली मचा चुके हैं। हम लोग कम से कम 80 सीट लेंगे, इस बात को आप लोग दमपूर्वक आला कमान के पास रखिए। आला कमान लालू जी और तेजस्वी जी के यहाँ इस बात को रखेगा। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। आकलन किया जा रहा है और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बहुत अधिक सीटों पर लड़ने की इच्छा रखते हैं। 80 सीट, आपके पास इतने उम्मीदवार हैं कि आप 80 या 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने? जी हाँ, उम्मीदवारों की संख्या काफी। उधर कांग्रेस की दावेदारी से आरजेडी में हड़कंप है। शायद यही वजह है कि आरजेडी नेता अब महागठबंधन में हैसियत की बात कर रहे हैं। मांगने के लिए तो आप कह दीजिए 243 पर हम लड़ेंगे तो कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जहां जिसकी वजूद है महागठबंधन की, वहां से वो चुनाव लड़ेगा। पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए ऑप्शन होते हैं। लड़ने के लिए अगर लड़ना है तो बात अलग है, जीतने के लिए लड़ना है तो फिर बात अलग हो जाती है। तो अगर लड़ने के लिए लड़ना है तो 47 लड़ सकते हैं। कांग्रेस को तो मांगना पड़ेगा, अल्लाह के नाम दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा, ये कांग्रेस का हालत हो गया है। तो इसलिए कांग्रेस के पास कहीं कोई उम्मीदवार नहीं रहा। ना कांग्रेस के पास वोट बचा है, ना कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, ना कांग्रेस के पास नेता है। दरअसल कांग्रेस से पहले जीतन राम मांझी ने 30 से 35 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा 30 सीटों पर दावेदारी जता चुके हैं, जबकि वीआईपी भी 40 सीटों के लिए ताल ठोक रही है। ऐसे में यदि इन पार्टियों की मांग मान ली जाए तो महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी के पाले में सिर्फ 58 सीटें आएंगी और आरजेडी खेमे में खलबली की भी यही वजह है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पार्टी की छवि बदलने में जुटी आरजेडी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। इसके अलावा तेजस्वी के करीबी लोगों को जगह मिली है। साथ ही राबड़ी देवी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। चुनावी साल में आरजेडी पार्टी का चेहरा बदलने की कवायद में है। नई कार्यकारिणी में कई बदलाव देखने को मिले। लालू के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुट्टी कर दी गई है। हालांकि पार्टी शहाबुद्दीन के साये से बाहर नहीं निकल पाई। तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन की जगह उनकी पत्नी हिना शहाब को जगह दी गई है। मकसद पार्टी की पुरानी छवि बदलने की है। पार्टी ये दिखाने की कोशिश में है कि दागियों से परहेज किया जा रहा है। हालांकि अब भी आरजेडी परिवारवाद से ऊपर उठता नहीं दिख रहा। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती तीनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्री तेज प्रताप यादव, श्री प्रेमचंद गुप्ता, श्रीमती मीसा भारती। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह तेजस्वी के करीबी लोगों को मिली है। इसके अलावा पार्टी में 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं: रघुवंश प्रसाद सिंह, राबड़ी देवी और शिवानंद तिवारी। अध्यक्ष श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री शिवानंद तिवारी। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अहमद अशफाक करीम। राष्ट्रीय चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा हर तबके का ख्याल रखा गया है। यादव और मुस्लिम के साथ दलित और अति पिछड़ों को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। देखना होगा इस बदलाव से आरजेडी जनता का कितना विश्वास हासिल कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर आरजेडी ने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर निशाना साधा गया है। पहली बार पोस्टर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हुई है। इसका जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। आरजेडी के तरफ से आप देखिए, ये पोस्टर अभी लगाया गया है आरजेडी के तरफ से, और इस पोस्टर में दिखाया गया है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है, उसको लेकर इस पर निशाना साधा गया है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी
किस तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि इसमें एक व्यंग भी किया गया है कि क्यों ना ट्रंप से मांग लिया जाए विशेष राज्य का दर्जा। आरजेडी के प्रवक्ता है, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये जो आपने पोस्टर लगाया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये पोस्टर पे स्पष्ट मायने हैं कि लेने वाला देने वाला दोनों एक ही है। इसके बाद भी नाटक कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं अमित शाह जी के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। देने वाला तो तुम्हारे साथ है, तो मांग किससे रहे हो? तो ये नहीं दे रहे तो जाओ ट्रंप से मांगो। जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है, उसके बाद अब ये पोस्टर के जरिए उसी मांग को लेकर सरकार पर निशाना है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नियोजित शिक्षकों को सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। वेतनमान छोड़कर सरकार नियोजित शिक्षकों की सभी मांग पूरी करने को तैयार है। वेतन में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा सेवा शर्त का भी लाभ मिलेगा। सरकार जल्द ही सेवा शर्त लागू करने का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हो सकेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को फायदा होगा। वहीं सरकारी खजाने पर करीब 1100 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने पहले ही इसके संकेत दिए थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में उचित बढ़ोतरी करेगी। अधिकांश शिक्षक संघ का पहला मांग समान काम के बदले समान वेतन ही है। ऐसे में यह हड़ताल उस विषय पर जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया है, राज्य सरकार शिक्षकों के हितैषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सार्वजनिक मंच से एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद पर सरकार का उत्तर देते हुए बिहार विधान परिषद में पुनः यह दोहराया कि सरकार अपनी हैसियत के हिसाब से पहले भी वेतन वृद्धि की गई है और आगे भी करेगी। शिक्षकों का हड़ताल का समय भी देखिए। यह हड़ताल मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा को बाधित करने के साथ साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने के उद्देश्य से भी किया गया था। प्रतीत होता है इससे छात्रों के भविष्य पर नियोजित शिक्षकों की संवेदनशीलता क्या है, यह भी स्पष्ट होता है। जाहिर तौर पर बिहार सरकार ने शिक्षकों की मांग का ख्याल रखते हुए समझौते के लिए बीच का रास्ता अख्तियार किया। तो सवाल उठता है कि क्या मौजूदा शर्तों पर हड़ताल खत्म हो जाएगी? तो कुछ सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है, वो जरा आप देखिए। क्या 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल वापस ले लेंगे? क्या वेतन में 20% का इजाफे से हड़ताल खत्म हो जाएगा? क्या कल से स्कूलों में पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी? क्या मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा? 20% के इजाफे से शिक्षक वेतनमान की मांग छोड़ देंगे क्या? बिहार में कोरोना ने होली का रंग फीका कर दिया है। खासकर बिहार के माननीयों का तो और भी बुरा हाल है। कोरोना के चलते सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक होली और रंग से अब तौबा करने लगे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। जोगीरा पर कोरोना का ऐसा डंक लगा कि आम से खास तक हर कोई परेशान है। बिहार में कोरोना के डर से माननीयों ने भी होली नहीं मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी के होली न मनाने के ऐलान के बाद बीजेपी विधायकों ने भी रंगों से तौबा कर लिया है। वहीं विरोधी की माने तो जिसे डरना है डरते रहे, हम तो होली भी मनाएंगे, लोगों को गले भी लगाएंगे और साथ में जोगीरा सारारा भी करेंगे।
होली खेलेंगे ही, ऐसा थोड़ी कि होली नहीं खेलेंगे। ये सब राजनीतिकरण करने के लिए सब नेता लोग कह रहे हैं कि होली अब नहीं खेलेंगे, और घर में जाइएगा तब पकड़ा जाएंगे होली खेलते हुए। हम लोग हाथ भी मिलाएंगे, दिल भी मिलाएंगे, रंग भी खेलेंगे और सबसे गले भी मिलेंगे। जोगीरा सरारा होगा, खूब होगा जोगीरा सरारा। एक बार जोगीरा सरारा, जोगीरा सरारा। वैसे बिहार में कोरोना का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया। बावजूद इसके इस खतरनाक बीमारी से आम से लेकर खास तक सब सहमे हुए हैं। शायद यही वजह है कि सत्ताधारी दल के नेता इस बार होली नहीं मना रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने होली मिलन समारोह को स्थगित किया है, क्योंकि जहां ज़्यादा हुड़दंग होता है, जहां ज़्यादा गैदरिंग होती है, वहां से किसी न किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती है। होली मनाना नहीं मनाना तो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि उसकी पूरी तैयारी हो गई है और जो वायरस है उसके बारे में पूरा बिहार की सरकार और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। मौका कोई भी हो, सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आते, वो चाहे खतरनाक कोरोना वायरस का मामला हो या फिर रंगों का त्योहार होली हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर बिहार के माननीय भी डर गए हैं। शायद यही वजह है कि विपक्षी विधायक मुख्यमंत्री से कुछ उपाय ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का डर जो न कराए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायक भी कोरोना वायरस से डरने लगे हैं। दरअसल पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से झुंड में कम से कम रहने का आग्रह किया है, ताकि कोरोना जैसे वायरस का असर न हो। बस इसी एहतियात की बातों ने विधायक जी को डरा दिया है। एक जब कहते हैं कि क्राउड नहीं होना चाहिए, तो क्राउड के मतलब तो 241 हम लोग सदन में भी हैं। इसका मतलब सदन नहीं चलाने का इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक दूसरे से हम लोग राय मशवरा भी बीच में कर रहे हैं। सरकार जो बोल रही है उस पर भी मंथन कर रहे हैं, उसका पक्ष में भी। लेकिन एकरा मतलब क्या कि हम सदन को चलाना बंद कर दें? उधर कोरोना से विपक्षी विधायकों की ओर से डर के इजहार पर सत्ता पक्ष ने चुटकी ली है। सुरक्षा की एक जिम्मेदारी मिले, उनके कहने का तात्पर्य है कि कॉन्शियस रहना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, आम लोगों के साथ मिलजुल करके जो है कोई संक्रमण न फैले। उनके कहने का मकसद दूसरा होगा, सदन में एक जगह नहीं रहेगा तो फिर सदन चलेगा कैसे? चूँकि हम लोगों के यहाँ मैं नहीं समझता हूँ कोई खतरा होगा। बहरहाल एक बात तो तय है, मामला चाहे जो भी हो, राजनेता हर बात में सियासत खोज लेते हैं। कोरोना के बहाने विरोधी विधायकों ने डर जाहिर कर सत्ताधारी दल पर तैयारी को लेकर सवाल उठाए, तो सत्ताधारी दल ने भी उसी अंदाज में जवाब देकर पलटवार कर दिया। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। औरंगाबाद में कोरोना से युवक की मौत की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। दरअसल शादी में पहुंचे एक युवक ने घबराहट की शिकायत की, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान हुई मौत के बाद डॉक्टर ने कोरोना से मौत की बात कही। हालांकि बाद में सिविल सर्जन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खंडन किया और कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत हुई कैसे। युवक जहानाबाद का रहने वाला था। अभी हम इसको कोरोना मान के नहीं चल रहे हैं। फिर आगे उसके बाद हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, इसके बाद और इन्वेस्टिगेशन होगा। मौत के कारण क्या है? मौत का कारण मेरी समझ से कोरोना ही संभव है। कटिहार के जिस गांव की बड़ी आबादी शराब के कारोबार से जुड़ी थी, आज एलिना ने हाथों में तराजू थामकर पूरे गांव की फिजा को बदल कर रख दिया है। पूरी खबर देखिए। एलिना एक ऐसा नाम जिसने छोटा सा कारोबार शुरू कर पूरे गांव में महिला सशक्तिकरण की मिसाल को पेश किया। ये कहानी कटिहार के आदिवासी बहुल लखनपुर गांव की है, जहां कभी अधिकतर घरों के आंगन में शराब का ठेका चलता था। लेकिन एलिना टुड्डू ने किराना दुकान खोलकर ग्रामीणों को रोजगार की नई राह दिखाई है। पहले शराब का कारोबार कर रहे थे। अच्छा, तो किराना दुकान कब से खोले? 5 फरवरी से खोले हैं।
कैसा है किराना दुकान का? किराना दुकान ठीक अभी चल रहा है। गांव में इज्जत करता है लोग? हाँ इज्जत करता है। क्या बोलता है गाँव में? हाँ वो दारू छोड़ के किराना दुकान दिया अच्छा है, वो खराब काम था शराब बेचना। सरकार के सतत जीविकोपार्जन के जिला कोऑर्डिनेटर की माने, जो हाथ कभी शराब परोसते थे आज वो तराजू थाम कर समाज को नई दिशा दे रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से एक योजना सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसके तहत ये दीदी लोग आज दुकानदारी कर रही है अपना घर चलाने के लिए, शराब बनाना बेचना उतारना छोड़ के। ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने दम पर कामयाबी पाने वाली कई महिलाओं की चर्चा होगी, लेकिन एलिना जैसी बहादुर महिलाओं की कामयाबी की ये छोटी सी कहानी भी कम प्रेरक नहीं है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। सासाराम में वन विभाग की टीम ने एक शख्स के पास से 10 से ज्यादा समुद्री बिच्छू बरामद किया। महेश नाम के शख्स सासाराम के ही नगर थाना क्षेत्र के करगहर मोड़ के पास सड़क किनारे समुद्री बिच्छू का तेल निकालकर बेच रहा था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां जुट गए। तभी किसी ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने युवक को गिरफ्तार किया। वहीं रोहतास के सोनहर में होली को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। हालांकि कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत समिति सदस्य महेंद्र बिंद का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे शराब के नशे में अनाप शनाप भाषण देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जब मंच के संचालक ने रोकने की कोशिश की तो महेंद्र बिंद उनसे भी उलझ गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस प्रोग्राम का रखा गया, मैं सोनहर पंचायत के ब्लीचिंग के तरफ से। रोहतास में लोग अब पूरी तरह से होली के मूड में आ गए हैं। यहाँ ग्रामीण इलाकों में फगुआ गीतों की धूम देखी जा रही है। करगहर में ग्रामीणों ने फगुआ गीत गाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।